May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please be seated. Thank you, sir. ओके ज्ञानेश, आपका फर्स्ट चॉइस क्या है सर्विस? So Bihar Police Seva, sir. पुलिस सर्विस. Yes, sir. सेकंड? Second, sir, Sub Registrar, and then, sir, Bihar Education Service. आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देने का क्या सोच रखा है, क्यों दिया? सर बिहार पुलिस सेवा में सर जॉब डाइवर्सिटी सर काफ़ी ज़्यादा है सर, उसमें सर ज़्यादा पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक से इंटरेक्शन ज़्यादा है सर, इस वजह से। आपका पर्सनल चॉइस नहीं है, केवल पब्लिक रिलेशन है, इसलिए आप जाना चाहते हैं? सर उसमें काम करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर। सर तो उस हिसाब से सर मैंने बिहार। आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है एरोस्पेस में। यस सर। फिर एरोस्पेस और पुलिस जॉब में क्या संबंध है? कैसे आप अपने को प्रूव कीजिएगा बिहार के जो सॉइल में? यस सर, मैं अपने जैसे एरोस्पेस में सर हमने सर बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी सीखी हैं सर, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया सर, उसका उपयोग कर सकते हैं सर्विलेंस में सर, जैसे कि बालू माफिया हैं, इलीगल सर लिकर है सर, वहाँ पे ट्रेस करने के लिए वहाँ पे क्या सकता है सर, जैसे फ्लड मैनेजमेंट है सर, वहाँ पे भी सर लोगों को जहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है सर, उसको भी देखा जा सकता है सर ड्रोन से। उसके बाद सर सेटेलाइट से डेटा है सर, जीआईएस मैपिंग है, वहाँ से रिमोट सेंसिंग का डेटा सर यूज़ करके हम देखा जा सकता है सर कहाँ पे फ्लड सिचुएशन कहाँ बन रही है, कहाँ पे वेदर सिचुएशन क्या है सर, ये सब देखा जा सकता है। बिहार में टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन हैं? सर प्रोमिनेंट सर टूरिस्ट प्लेस में सर बोध गया है सर, विष्णुपद मंदिर है, राजगीर है सर, देन सर वैशाली है, देन सर डॉल्फिन सेंचुरी है सर, कांवर लेक है सर। तो इतने सारे स्पॉट्स हैं, फिर भी यहाँ फॉरेन टूरिस्ट या पूरे देश से टूरिस्ट जो है यस सर, उतनी संख्या में नहीं आ पाते जितना आना चाहिए, उसके लिए क्या कीजिएगा? कौन कौन फैक्टर जिम्मेवार है? सर फैक्टर्स में सर सबसे पहला तो सर ये है कि सर इनिशियली सर देखा जाता है जब हम कहीं भी सर टूरिस्ट के लिए कहीं जाने के लिए बुक करते हैं, सर बुकिंग के लिए जहाँ पे हमें सुविधा होती है सर वहीं बुक करते हैं। अब जैसे कोई भी जहाँ पे विज़िट करने के लिए कहीं जा रहा है तो सर वो पहले ये देखेगा कि कहाँ हम इजीली जा सकते हैं, कहाँ पे हम जाने के लिए सुविधा मिलेगी, बुकिंग फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, उसका एडवर्टीज़मेंट कहाँ पे मिल पा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो वहाँ पे काम करना चाहिए कि हमें अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि हम एडवर्टीज़मेंट की बेसिस पे उसको ईज़ ऑफ एक्सेस करना चाहिए सर वहाँ पे। दूसरा सर यहाँ पे जब वो आ रहे हैं तो उनके लिए फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए सर, टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें मतलब यहाँ पे किसी प्रकार से सर कमेंट से हिलना पड़े, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा सर। आपका लखीसराय घर है? यस सर। जिला है, तो उसके अगल बगल टूरिस्ट स्पॉट्स क्या हैं? सर वहाँ पे अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर सबसे प्रोमिनेंट तो सर अशोक धाम है, उसके बाद सर श्रृंगी ऋषि आश्रम है, जलप्पा स्थान है सर, ये सारी जगह हैं। पूरे देश में लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए, बिहार में क्यों नहीं लॉन्चिंग पैड है? सर लॉन्च पैड्स बनाने के लिए सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है सर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर इक्वेटोरियल एक्सिस के इक्वेटर के पास होना चाहिए, और दूसरा सर वो ईस्ट कोस्ट में होना चाहिए, ताकि जो अगर लॉन्च में कोई मैल फंक्शन हुआ तो सर वो समुद्र में जाके सर वो हार्म नहीं होगा सर वहाँ पे पॉपुलेशन को। आपने सुना होगा ये चंद्रयान लैंडिंग हुआ जो अभियान चला था इंडिया का, क्या था और इसकी सफलता के क्या कारण है? सर चंद्रयान मिशन सर हमारा जो अभी चंद्रयान 3 था सर, वो मून के साउथ पोल पे लैंड करने का सर सक्सेसफुल अटेम्प्ट था सर। उसके साथ में सर हमारा लैंडर और रोवर था सर।
और उसके सक्सेस के पीछे सर जो पिछली बार जो फेल हुआ था उसमें 2 इशू था सर, एक तो हार्डवेयर था और एक सॉफ्टवेयर इशू था। दोनों को रेक्टिफाई हमने किया इस बार और इस बार सक्सेसफुली हम लैंड कर पाए सर। अच्छा, एरोडायनेमिक्स का एरोस्पेस में क्या महत्व है? सर मैं बताना चाहूँगा सर, मेरा स्पेशलाइजेशन सर विंग पे ही रहा और एरोडायनामिक्स पे ही रहा सर। तो सर एरोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल है, क्योंकि सर कोई भी एक बॉडी है वो सर लिफ्ट कैसे होगी, कोई भी बॉडी है सर वो लिफ्ट जनरेट ऐसे नहीं कर सकती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सर विंग्स का ही है। विंग्स ही सर लिफ्ट जनरेट करने में सर वो हेल्पफुल है। तो एरोडायनामिक्स मतलब सर वो कैसे एयरफॉयल विंग्स जो एयर है, एयर स्पीड को और एयर सर्कुलेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है सर, उसके वजह से लिफ्ट जनरेट होता है। तो सर वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, उसको याद है वो घटना जो कोई स्पेस शटल वापस आ रहा था और जैसे ही वो प्रवेश किया जल गया, उसमें एक भारतीय महिला का भी डेथ हुआ, Yes, क्या sir. नाम था उनका? सर कल्पना चावला जी। तो क्या कारण था कि वो मिशन विफल रहा और क्या एरोडायनेमिक्स का क्या उसमें कमी रह गई थी? सर एक्चुअली सर वहाँ पे एरोडायनेमिक्स की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो स्पेस शटल सर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री हो रही थी। तो सर वहाँ पे आयनोस्फेयर में सर काफ़ी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और सर स्पेस से जब री एंट्री हो रही थी तो जो शटल का बॉडी था वो ऑलरेडी सर चार्ज अप था, और वो आयनोस्फेयर में कुछ ऐसा हुए इम्पैक्ट्स हुए जिसकी वजह से सर वो बॉडी में आग लग गई सर। तो री एंट्री के टाइम पे वहाँ पे आग लगने की वजह से सर वो पूरा शटल ही जल गया। ये हुआ था सर। इसके क्या लेसन्स क्या मिले ह्यूमन काइंड को इस विफलता के कारण? सर तो उसके बाद सर वो बॉडी जो है सर, बॉडी जो चार्ज कैसे सर उसको डिसिपेट किया जाए सर, उस पर वर्क किया गया। हालांकि इसके बारे में सर मुझे टेक्निकल डिटेल्स उतने पता नहीं है सर। इंडियन ओशन जो है उसका क्या महत्व है हमारी सुरक्षा के लिए? सर इंडियन ओशन सर काफ़ी इम्पोर्टेंट सर प्लेस रखता है सर, क्योंकि अभी इंडो पैसिफिक पॉलिसी और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है सर बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी सर वहाँ पे डिसरप्ट हो रहा है। तो उसका बहुत ही मेजर रोल है हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड्स पे। देन हम बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सब कंट्रीज से हमारे काफ़ी रिलेशंस रहे हैं सब पहले से भी। और एक हमारी जो सागर डिप्लोमेसी है सर, उसमें भी सर हम बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, आइलैंड नेशंस है, उनके साथ सर अच्छा कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स मैनेज करने के लिए सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर, इसमें भी इम्पोर्टेंस है। चल, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन इसकी आत्मा केंद्रीकृत है, इससे क्या मतलब हुआ? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज माने फेडरल इन नेचर यस सर। बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? सर क्योंकि सर देखा जा रहा है सर, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन से जो कंपेयर करते हैं सर, तो फेडरलिज्म इन सेंस कि बाकी सारे स्टेट्स जो वहाँ पे मिल के सर उन्होंने अपना पावर को सर सेंटर को दिया, और सेंटर में एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में रहा। जबकि हमारे यहाँ सर वैसा सिस्टम नहीं है। हमने सर स्टेट्स को पावर दिया है, और स्टेट्स सर हमसे डिफरेंट नहीं है, और स्टेट सॉवरेन नहीं है सर। तो एक तरह से सर स्टेट्स अपने आप में जितने भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके स्फीयर में सर अपने आप में वहाँ पे लॉस बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम देखा जाता है सर। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? शिव शक्ति पॉइंट सर जहाँ पे जो चंद्रयान 3 सर लैंड हुआ था, उस पॉइंट का नाम है सर। लैंडर का क्या नाम था? सर लैंडर विक्रम था सर। वर्किंग डेज कितना उसका फिक्स किया गया था? सर 14 डेज, 14 अर्थ डेज सर। 14 अर्थ डेज मतलब अर्थ के हिसाब से 14 अर्थ डेज। और मून के हिसाब से? मतलब जैसे 14 दिन अर्थ का होता है तो मून का 1 डे सर हुआ। उस डे को क्या बोलते हैं? सर उसका कुछ नाम भी है? सर कैलेंडर के हिसाब से नहीं, उसका कुछ टेक्निकल नाम भी है। लूनर डे कुछ होता है? यस सर, वही 1 लूनर डे है सर। ओके।
और उसी में एक तिरंगा पॉइंट भी रखा गया था, व्हाट वाज दैट? सर तिरंगा पॉइंट सर चंद्रयान 2 सर जहाँ पे क्रैश लैंड हुआ था सर उसका नाम था। अच्छा ठीक है। ये बताइए, आपका तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा है ना। अच्छा, ये हमारा श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, किस राज्य में है? सर श्रीहरिकोटा सर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सर वहाँ पे बॉर्डर पे सर वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे actually क्या आप ये जो है क्या विषुवत रेखा बोल रहे थे ना आप, मैं कि उसके आसपास, इक्वेटर के आसपास होना सर चाहिए। जितना क्लोजनेस होगा सर उतना बेटर होगा सर, ये है। अच्छा ठीक है। ये एयरक्राफ्ट जैसे मान लीजिए बोइंग है, 747 है, यस सर। ठीक है, ओ, और हेलीकॉप्टर्स है, दोनों के फ्लाइट मोड में क्या डिफरेंस है, क्या मैंने क्या प्रिंसिपल कौन सा है? सर एयरप्लेन्स में तो सर विंग्स हैं सर जिसमें एरोडायनामिक्स का रोल है सर, और हेलीकॉप्टर्स में सर रोटर ब्लेड्स हैं सर, तो उसमें प्रोपेलर टेक्नोलॉजी है, और इसमें सर जेट इंजन्स का जो इंजन्स का यूज़ है सर, ये डिफरेंस है सर। जेट इंजन में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? सर एविएशन फ्यूल होता है जिसमें सर कैरोसिन होता है मेनली, कैरोसिन के साथ में सर उसमें मिक्स करते हैं, और एक सर उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं जो कि एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट है सर, ये होता है। एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट डालने का क्या मतलब है? सर क्योंकि हम सर एयरक्राफ्ट सर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में सर चलते हैं सर वहाँ पे, और वेदर कंडीशन से कभी भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो सकती है सर, तो वो फ्यूल से ही सारा सर जो इंजन्स वर्क कर रहे हैं, तो फ्यूल्स फ्रीज ना हो जाए सर, इस वजह से। अच्छा ये बताइए, दोनों लिफ्ट कैसे करते हैं? हेलीकॉप्टर का लिफ्टिंग कैसे होता है, या और इसका लिफ्टिंग कैसे होता है, प्लेन का, बोइंग वगैरह यात्री प्लेन, दोनों में क्या बेसिक फ़र्क है? लिफ्टिंग के लिए क्या चाहिए? यस सर। सर लिफ्ट सर जो एयरप्लेन्स में प्रिंसिपल है सर, उसमें यह है कि जैसे विंग्स हैं, तो विंग्स में सर जो एंगल ऑफ अटैक सर मेंटेन करके रखते हैं, जो विंग्स हैं, तो जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है उसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं ताकि वो एयर फ्लो को नीचे प्रोपेल करें और उसका रिएक्शन फोर्स मिले जिसके वजह से लिफ्ट जनरेट हो, ये है सर। और उसमें हेलीकॉप्टर में ये है सर, जो प्रोपेलर ब्लेड्स हैं, प्रोपेलर ब्लेड्स का भी जो एयरफॉयल सेक्शन है वो सर जो हमारे एयरप्लेन का जो विंग्स है, एयरफॉयल सेक्शन सर सेम ही है, लेकिन उसमें सर हम 3 या 4 जो भी रोटर ब्लेड्स हैं सर उसका यूज़ करते हैं, और वो डायरेक्टली सर एयर को नीचे की साइड में प्रोपेल करते हैं सर वहाँ से। और जो हेलीकॉप्टर का जो बैक साइड में सर जो फिन्स होते हैं सर, वहाँ से उसको हम नेविगेट कर सकते हैं, मैन्यूवरिंग करते हैं सर, ये है। नहीं तो लिफ्ट कैसे जनरेट होता है उसमें, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एयर को कैसे प्रेस करते हैं जो लिफ्ट जनरेट होता है हेलीकॉप्टर में? सर जैसे जो एयरफॉयल सेक्शन है, तो एयरफॉयल सेक्शन जैसे अगर फ्लैट रहा तो उसमें ऊपर जो अपर सरफेस और नीचे सरफेस है, दोनों में एयर फ्लो स्पीड सेम रहेगा तो प्रेशर सेम रहेगा। तो एयर फॉयल का जो सेक्शन है सर, उसको हम कैम्बरिंग करते हैं। और कैम्बर से क्या होता है सर, दो अपर साइड और नीचे साइड का एयर फ्लो वेलोसिटी चेंज होता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से सर प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से नीचे का प्रेशर ज़्यादा और ऊपर का प्रेशर कम होता है, उसके वजह से लिफ्ट जनरेट होती है सर। अच्छा, ये जैसे सियाचिन है, यस सर। हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये ग्लेशियर वगैरह है, तो वहाँ पे मान लीजिए जो वो एयरक्राफ्ट के ये हेलीकॉप्टर का फुल लोडिंग कैपेसिटी होता है उस पर वो काम नहीं कर पाता है। मान लीजिए 10 टन ले जाने की क्षमता है, तो वो 10 टन नहीं ले जा पाता है, हो सकता है 5 टन ही ले जाए, 6 टन ही ले जाए। तो ये क्या क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों कमी हो जाती है, क्यों अपने फुल अथी में थोड़े पे काम नहीं कर पाता है, फुल कैरिंग कैपेसिटी पे? यस सर। सर इसके पीछे सर बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे सरफेस का जितना ग्राउंड सरफेस का जितना नज़दीक रहेगा उतना एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जो पार्टिकल सेम प्रिंसिपल है सर, जितना मास को नीचे डायरेक्ट कर रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से उतना रिएक्शन फोर्स मिलेगा। जबकि ऊपर सर ऑल्टीट्यूड में जाने से क्या हो रहा है कि सर वो एयर डेंसिटी कम हो जा रही है, तो सर वो पार्टिकल्स जो नीचे की साइड जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो कम हो जा रहे हैं, उसके वजह से थ्रस्ट फोर्स भी कम मिल पा रही है, तो ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है सर। जस्ट करेक्ट। अच्छा ये बताइए,
बिहार की स्थापना कब हुई थी? सो बिहार एज अ स्टेट सर, एक तो सर बंगाल, डेट सहित हम जानना चाहेंगे यस सर, आपसे। 1912 में हुआ था। देन सर उड़ीसा को अलग किया गया था 1936 में। नहीं तो इसका डेट आप नहीं बताया ना। 12 तो ठीक है बताया, ये ठीक है, ये स्टेट फॉर्म हुआ था। उसका सर, डेट क्या है? 22 मार्च को हुआ था सर। 22 मार्च को। यस सर। 22 मार्च को किस रूप में मनाते हैं हम लोग? कुछ मनाते भी हैं? बिहार दिवस, हाँ, बिहार दिवस के कौन सा लाइट को पर्टिकुलरली यूज करते हैं उसमें सेलिब्रेशन में? किस कलर के लाइट को, कहने का ये मतलब है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक। बिहार का जीडीपी बताइएगा, कितना है हमारा जीडीपी, या ग्रोथ रेट बता दीजिए। यस सर, ग्रोथ रेट सर 22-23 का बता दीजिए। यस सर, कितना परसेंट? 10.98% है सर। ये कंट्री में क्या था सर अदर राज्यों की तुलना में? सर 8 पॉइंट सर थर्ड था सर। थर्ड था। यस सर। अच्छा, जो हाईएस्ट जीडीपी स्टेट का नाम बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम बताइए। सर आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान, देन बिहार। नो। अच्छा चलिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताइए इंडिया का, हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। सर 5 ट्रिलियन सर क्या क्या करना इकोनॉमी होगा? अचीव करना चाहता है इंडिया एज ए कंट्री, यस सर। वो कब तक टारगेट रखा है और अभी हमारा कितना है बताइए? सर अभी तो करेंटली हमारा सर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और सर टारगेट रखा गया है सर 2030 तक। 2030 का ऑफिशियल टारगेट है ये, या व्यवहारिकता में वो अचीव होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है 30 वाला? सर जो अच्छा चलिए ठीक है, आप 5 मिलियन हो गए ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आप किस पोजीशन पे पहुंच जाइएगा ग्लोबल इकोनॉमी में? अच्छा, फर्स्ट कौन है ग्लोबल इकोनॉमी जीडीपी में सब टॉप पे? सर टॉप पे सर यूएस है। यूएस है, ठीक है। सेकंड कौन है? सर सेकंड इज सर चाइना। ठीक है। थर्ड? देन सर आई एम नॉट श्योर सर। अच्छा, फोर्थ? सर अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन्स क्या है? सर क्रायोजेनिक इंजन सर एक्चुअली में सर रॉकेट्स में यूज़ होते हैं सर। तो उसमें यह है कि हम लो टेम्परेचर पे सर लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को रखते हैं। व्हाट इज दैट लो टेम्परेचर? सर -253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कैसे मेंटेन करते हैं रॉकेट में? सर वो सर टेक्नोलॉजी के बारे में सर डिटेल्स। अच्छा ठीक ठीक है, हाँ बताइए, आगे बताइए। सर तो उसमें सर ये होता चैलेंज ये है सर कि एक तो उतने लो टेम्परेचर पे रखना सर मुश्किल है, और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है। तो उसके वो अगर दोनों अगर मिक्स हो गए सर, तो वो ऐसे ही इग्नाइट हो जाएंगे। और तो उन्हें सर लो टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो इग्नाइट ना हो पाए। और साथ में साथ सर जब वो इतने स्पीड में सर जाना होता है, तो साथ के साथ उसको जो इग्निशन चैम्बर है वहाँ पे उसको तुरंत ही सर एक हाई टेम्परेचर पे लाना होता है। तो साइमल्टेनियसली एक लो टेम्परेचर मेंटेन करना और एक हाई टेम्परेचर पे इग्निशन करना, ये चैलेंज है सर। इससे तो क्रायोजेनिक्स इंजन में हम क्यों रखते हैं, क्या फ़ायदा हमको क्या होता है उससे? लो टेम्परेचर पे रखने से क्या फ़ायदा होता है? सर लो टेम्परेचर तो इसलिए मेंटेन करना है ताकि सर वो कंबशन सर ऑटोमेटिकली ना हो जाए, और जो बाकी जो चैम्बर्स हैं सर उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। और सर फ़ायदा यह है कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सर ऑलरेडी सर बहुत लाइटर एलिमेंट्स हैं, तो बाकी फ्यूल के कंपैरिजन में सर क्योंकि जो भी हम कैरी करते हैं उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, मतलब जितना फ्यूल है, तो फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से सर ये है। दूसरा, उसका जो ज़्यादा रहेगा कोल्ड टेम्परेचर पर रखेंगे तो वॉल्यूम में तो ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, माने क्वांटिटी में तो ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। ओके ज्ञानेश जी। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया। बर्नौली थ्योरम क्या है? अभी आप बोल रहे थे बर्नौली थ्योरम के बारे में। यस सर, बर्नौली थ्योरम सर एक्चुअली में सर मास फ्लो में सर एनर्जी कंजर्वेशन का है सर। तो उसमें प्रेशर, वेलोसिटी एंड अगर किसी हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का सर कांस्टेंट रहता है सर। ये लॉज ऑफ फ्लोटिंग क्या है? लॉज ऑफ फ्लोटिंग सर वो सब क्योंकि हवाई जहाज आप उड़ाते हैं बर्नौली थ्योरम पे, यस सर। और समुद्र का जहाज चलता है लॉज ऑफ फ्लोटिंग पे। यस सर। क्या है? सर उसमें ये है सर, जितना
जो जो इन जनरल जो उसमें फ्लोटिंग का प्रिंसिपल है उसमें ये है कि जितना सर वो मास अगर किसी लिक्विड में है तो सर जितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसके बराबर उसको बॉयंट फोर्स लगता है सर उस बॉडी पे। अगर मान लीजिए यस सर। मास ज़्यादा है यस सर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कम हो रहा है, यस सर। क्या होगा? सर तो ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी सर। एंड रिजल्ट क्या होगा? जहाज डूबेगी या जहाज तैरेगी? डूबेगा सर। सर अगर मास कम है यस सर। और उसका वाटर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो क्या वो अनुकूल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सर मैं समझा नहीं सर। मास डिस्प्लेस्ड ऑफ नाव वाटर को ज़्यादा देखा है आपने? नाव को yes, गंगा sir. में चलते देखा है? यस सर। नाव जब फ्लोट करता है यस सर। वाटर लेवल अगर यहाँ है यस सर। वो स्थिति क्या है, और जब वाटर लेवल यहाँ आ गया है तो वो स्थिति क्या है, उसको डिफाइन कर सकते हैं आप? सर बायोंट फोर्स तो सर उतना ही लगेगा जितना सर मास डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर है सर। बायोंट फोर्स उतना ही लगेगा उसका सर। इस और अगर mg ज़्यादा बॉडी का वेट ज़्यादा हुआ सर तो बॉडी सर इमर्स करेगी और बॉडी का वेट ओवरऑल कम हुआ सर तो और सर वो इक्विलिब्रियम पे ही काम करेगा सर। बायोंट फोर्स और mg जो इक्विलिब्रियम पे होगा तो सर सर उस टाइम पे काम करेगा। ठीक। ऑर्बिट क्या होता है? सो ऑर्बिट्स इन सेंस ऑफ सर सैटेलाइट्स। ऑर्बिट सैटेलाइट्स सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसर्न में हम पूछते हैं। एटॉमिक्स सर। ऑर्बिट सर जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं अबाउट न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये थियरी कहाँ से आया? यस सर। सॉरी सर रिवॉल्व नहीं करते हैं इन जनरल बट नहीं रिवॉल्व तो करते ही हैं। सर उन जो पाथ जो है सर वो एक्चुअली में उनका जो मैपिंग किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी है सर कि वो तो वहाँ पे ऑर्बिटल हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यस सर। उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, और जहाँ रिवॉल्व करता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। यस सर। ये थियरी कहाँ से आया? सर ये एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अच्छा, था सर ठीक। वहाँ से। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? सर जो एटम्स के लेवल पे सर जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो सर कंपोजिशन है सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं सर। कहाँ होता है प्रोटॉन? कहाँ रहता है? सर न्यूक्लियस में। और कौन रहता है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यस सर। सभी एलिमेंट पे एक हो सकता है? सर सब में एक हो सर जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा? सर हाइड्रोजन के सर 3 आइसोटॉप्स हैं सर। आइसोटॉप मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सर हाइड्रोजन में सर वन प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन सर हाइड्रोजन में होंगे। न्यूट्रॉन? ड्यूटरॉन न्यूट्रॉन सर न्यूट्रॉन 0 होगा सर। क्यों? सर क्योंकि सर हाइड्रोजन का सब मास 1 है आई गेस सर। और एटॉमिक मास 1 है। यस एटॉमिक मास 1 है और न्यूट्रल हाइड्रोजन पार्टिकल है तो सर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होंगे सर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सर ऐसे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है सर। मैं उसका वो वैल्यू याद नहीं कर रिकॉल नहीं कर यूनिट, आप तो यूनिट बोल रहे हैं। 1 AMU 1 एम। एटॉमिक मास यूनिट, वो यूनिट है। यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नेग्लिजिबल है। 1/1840 ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि नहीं के बराबर। उसका कोई मास नहीं होता है, मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन कंपैरिजन टू सर प्रोटॉन सर नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है। चलिए, एस्केप वेलोसिटी क्या है? सर एस्केप वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल सर अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाए सर वो जो वेलोसिटी होगी सर उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, आप कलेक्टर हैं जिला के, यस सर। सिविल सर्विस में आए हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, जिला में गए, क्या करेंगे जिला में जाके? क्या पहला प्लान
मोडस ऑपरेंडी या पहला आप क्या करना चाहेंगे वहाँ जाने के साथ? सर पहले तो सर अपना क्षेत्र जो है सर जहाँ पे, तो क्षेत्र विज़िट करूँगा सर, उसका जोग्राफिकल सर कहाँ पे एक्सटेंट है सर, कहाँ पे क्या है जोग्राफिकल, वो सर देखूँगा सर जाके। फिर वहाँ पे जो सीनियर्स हैं सर, उस सीनियर्स से डेफिनेटली सर वहाँ जाके मुलाकात करूँगा कि क्या क्या है, मतलब समस्याएं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर। आपको सीनियर बताएंगे वहाँ की समस्या? नो सर, मतलब उनसे जाके बात तो करनी है सर, सीनियर्स हैं तो वो ठीक है सर। फिर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो भी हैं सर, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं सर, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। चैलेंजेस, चुनौतियाँ जानना चाहेंगे। Yes, उसके sir. बाद सर उसके बाद जहाँ पे भी मुझे स्थान दिया जाएगा सर, जहाँ पे भी पोस्ट किया जाएगा, उस वहाँ पे क्या क्या जो अभी जो करंट पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जो भी ऐसे जो अभी तत्काल के मुद्दे हैं, जो एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है सर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जो शॉर्ट टर्म मुद्दे हैं सर, उसको जितना जो अभी हो सकता है सर, जो पेंडिंग है इश्यूज़, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और लॉन्ग टर्म के लिए सर करूँगा कोशिश कि उसके ऊपर क्या प्लान किया जा सकता है। बाकी लोग से भी कंसर्न लूँगा सर, बाकी डिपार्टमेंट से सर संपर्क लूँगा कि वहाँ पे क्या, कहाँ पे किस जगह पे इश्यूज़ आ रहे हैं सर। ठीक, थैंक यू। ज्ञानेश, यस सर। आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा यस सर। है ना? कल्चरल लैग क्या है? सर कल्चरल लैग सर एक थ्योरी है सर, जिसमें जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, ऑकबर्न की थ्योरी है सर। उन्होंने ये बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है सर, वो काफ़ी फास्टर मूव करती है और सोसाइटी को अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है सर। तो ये है सर कल्चरल लैग। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। सर मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक सर, एडेप्टेशन का जो स्पीड है सर जैसे कि 4G 5G है, और जो जैसे AI है सर, AI अभी टेक्नोलॉजी है सर, तो उसको सर अभी लोग जो है उसको अडेप्ट करने में, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसमें टाइम लग जाएगा उसको समझने में सर। तो ये एक कल्चरल लैग हुआ। अच्छा, ये बताइए, थियरी ऑफ पॉजिटिविज्म यस सर। अगस्ट कॉम्ट ने दिया। यस सर। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यस सर। ये क्या है? सब पॉजिटिव, उन्होंने सर जैसे कि पहले कोई सब्जेक्ट डिफाइन नहीं था कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट स्टडी क्या होगा। तो पॉजिटिज्म के रूप में सर उन्होंने ये दिया कि एज ए साइंस के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए सोशल फिजिक्स कहा, और उन्होंने उसका रेल्म डिफाइन किया कि सोशियोलॉजी को भी एक साइंटिफिक वे में पढ़ा सकता है। तो ये पॉजिटिज्म का थ्योरी उन्होंने दिया सर। रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं? सर रेफरेंस ग्रुप सर R.K. मर्टन जी का सर थ्योरी है सर। उसमें यह है कि सर लोगों का सर एक जो दूसरों के हर एक इंसान सर इमिटेट करता है कि सर हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या वहाँ जाना है। तो सर वो जैसे एज ए स्टूडेंट सर मैं ब्यूरोक्रेट्स को देखता हूँ, तो सर वो मेरे लिए रेफरेंस ग्रुप हुआ सर। अच्छा, 2 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताइए। सर G.S. घुरे जी सर, M.N. श्रीनिवास जी। M.N. श्रीनिवास जी, इनका पूरा नाम बता सकते हैं M.N. श्रीनिवास का? और कहाँ स्टडी किया था इन्होंने? सर सॉरी सर, जानकारी नहीं। ये तो कॉमन है, कहाँ स्टडी किया था? सर वो फील्ड स्टडी, हाँ, फील्ड स्टडी तो सर रामपुरा विलेज में किया था सर। रामपुरा विलेज कहाँ है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है? सर रामपुरा विलेज सर कर्नाटका में है शायद, आई गेस। हाँ ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। ओके पढ़ा है। फाइन। डिसंस्कृताइजेशन क्या है? सर डिसंस्कृताइजेशन में ये सर जो M.N. श्रीनिवास का थ्योरी था वो संस्कृताइजेशन उन्होंने बताया था, और डिसंस्कृताइजेशन सर M.N. सर मजूमदार जी ने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि सर जो लोअर, अगर एक स्ट्रैटिफिकेशन में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि लोअर ग्रुप ही सर ऊपर वाले ग्रुप को इमिटेट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले ग्रुप सर लोअर को इमिटेट कर रहे हैं सर। तो ये भी देखा जाता है, तो उसको डिसंस्कृताइजेशन बोलते हैं सर। अच्छा, इमाइल डर्खिम का नाम सुना आपने? यस सर। इमाइल डर्खिम ने एक थियरी दिया, थियरी ऑफ सुसाइड, है ना? थ्योरी ऑफ सोसाइटी। हाँ, सुसाइड। सुसाइड, यस सर। क्या उसमें क्या कहा उन्होंने? सर थ्योरी ऑफ सुसाइड में सर उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए, फैक्टर्स ऑफ
सर दो फैक्टर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड सर एक और था सर, मैं भूल रहा हूँ सर। उसके बेसिस पे सर उन्होंने 4 कैटेगरी में से सुसाइड को डिफाइन किया। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, देन अच्छा चलिए ये बताइए, मैक्स वेबर यस सर, है ना, और जर्मन थिंकर हैं, यस सर, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे क्या कहा है? यस सर। उन्होंने सर ब्यूरोक्रेसी को सर एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में सर बताया कि एक्चुअली सर वेबर ने सर एक क्राइटेरिया दिया था जिसके बेसिस पे स्टडी की जाए। तो सर उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी को सर स्टडी किया एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में कि ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो सर उन्होंने जैसे कि हायरार्की स्ट्रक्चर हो गया सर, सबऑर्डिनेशन सुपरऑर्डिनेशन हो गया सर, एक रूल ऑफ लॉ हो गया, देन सर फिक्स्ड इनकम हो गया सर। इसके बेसिस पे उन्होंने सर ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया और उन्होंने ये बताया कि जो लीगल रशियन सोसाइटी है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सर इन अभी सर बढ़ने सर ब्यूरोक्रेसी जो है सर वही सर नॉर्म रहेगा। और जब बाकी थिंकर्स ने भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने ये बताया कि आगे चल के सर एक आयरन केज की तरह हो जाएगा सर ब्यूरोक्रेसी, सेल्फ इतना सर लीगल रशियन सोसाइटी हो जाएगा। योगेंद्र सिंह का नाम सुना आपने? यस सर। उन्होंने कौन सी थियरी दी? सर मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, उनकी बुक भी है। यस सर। है ना, क्या कहा उसमें उन्होंने? सर एग्जैक्टली सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू। कि ज्ञानेश, यस सर। आपका जो फॉर्मल इंटरव्यू है यस सर। अब समाप्त होता है। हम लोग 2 मिनट के बाद आपको फिर ब्रीफ करने के लिए बुलाएंगे। यू मे गो नाउ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank- थैंक यू सर। प्रणाम सर। मैं क्या सर? आइए। ज्ञानेश, बोर्ड आपसे बहुत संतुष्ट है, आपका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। थैंक यू। नॉलेज आपको काफ़ी है। पर्सनालिटी थोड़ा और निखारने की ज़रूरत हम लोग महसूस करते हैं आप में। हेयर कट और हेयर कट है ना, सब कुछ जो है आपका ठीक है, थोड़ा सा उसमें है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेलेक्ट बेड क्यों नहीं करें। उस दिन का क्या ड्रेस रहेगा, सेम रहेगा या कुछ चेंज करेंगे आप? शर्ट आई एम थिंकिंग सर चेंज कर लो सर, थोड़ा लाइट ब्लू अच्छा, सर। बाकी ये भी हो जाएगा। आप सजेस्ट करें सर। नहीं वैसे ठीक है, लेकिन इसमें से भी कोई भी एक जो है उस दिन के लिए ब्लेजर वगैरह और दूसरे कलर का भी हो तो जो सूट कर रहा हो आपको, मैचिंग टाइप का, वो भी पहन सकते हैं। नॉट नेसेसरली ये जो ऊपर नीचे एक ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। ओके ठीक है, जो आपको सूट करे। अदरवाइज ये भी काफ़ी फिटिंग अच्छी है। शर्ट अपना अच्छा कहा, टाई भी आपकी अच्छी है, केवल लेके कि थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन और इम्प्रूव करें, हेयर कट ले लें। और चश्मा का भी है, यदि आप थोड़ा बहुत जो नया कोई ले सकते हैं जो कि अच्छा इम्प्रेसिव रहे। ओके सर। ठीक है, सिटिंग स्टाइल में थोड़ा और पीछे जाकर बैठा कीजिए। अच्छा, हाँ, और मुस्कुरा कर जवाब देना है ना, वेट करते नहीं रहना है बोर्ड के नोडिंग का, है ना। आपको जो है अपने से बढ़िया बता देना है, जो भी नॉलेज उस पर हो। कभी कभी देखा गया कि आप थम से गए हैं, क्योंकि आपको बहुत अवसर मिला कि जो एरोडायनेमिक्स या एरोस्पेस जो आपका सब्जेक्ट है उस पर बहुत कुछ एक रोमांटिसिज्म में ले जा सकते हैं बोर्ड को, कैसा होता है ना एरोस्पेस की पढ़ाई, क्या आपकी संभावना है, उस तरह के आप थोड़ा और आगे बताते तो और अच्छा होता। वैसे आप में कोई कमी नहीं है, सारी जानकारी है, आप उम्मीद है कि सेलेक्ट होंगे। ऑप्शनल पे भी अच्छी पकड़ है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।